नमस्ते। मैं साध्वी देव सत्या विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज को भी कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सभी के विषय में, हम सभी राष्ट्रवासियों के विषय में, हम सभी देशवासियों के विषय में, एक एक व्यक्ति के विषय में प्रतिपल, हर पल, हर क्षण सोचते हैं कि हम लोग, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र कैसे स्वस्थ रहे, कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्नति को प्रदान करे। वो अपना संपूर्ण समय, जीवन, शक्ति, पुरुषार्थ सब कुछ लगाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य थोड़ा बनता है कि हम भी अपने ऊपर थोड़ा काम करें। आप कहेंगे अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम अपने राजा खुद बन सकते हैं। राजा बनने का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपने आप में अहंकार में भर जाओ, आप किसी की बात मत सुनो, मैं राजा हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला। नहीं, ऐसा नहीं। राजा सबकी सुनता है, सबकी सुन करके और फिर जो कार्य होता है वो करता है। तो हमें किसी और का नहीं बनना, हमें किसी और को सताने का नहीं, काम नहीं करना। राजा का मतलब यहाँ पर अहंकार, यहाँ पर सताना, ये काम नहीं करना। अपना राजा बनना है, मतलब कि हमें अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने तन पर हमें कंट्रोल करना है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक बोले हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवा ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत बहुत शक्ति देता है ये हमें, और बहुत सुंदर ये हमें शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण जो गीता बोले ना, जो अर्जुन को बोले, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। हम सब अर्जुन ही हैं। भगवान हम सबको शिक्षा दे करके गए, और गीता ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है, एक सामान्य सी पुस्तक नहीं है, वो सब महान ग्रंथ है। वो शास्त्र अनंत दृष्टि को देने वाला है, जीवन को दर्शाने वाला है। और गीता में जो वाक्य बोले गए, जो बातें बोली गई, जो प्रश्न किए गए, जो अर्जुन के सामने जितनी परिस्थितियां आती हैं, वैसी ही परिस्थितियां हम सब मनुष्यों के सामने भी आती हैं, और नहीं आई तो आ सकती हैं। तो हमें इन सब परिस्थितियों के लिए कैसे तैयार रहना है, कैसे जम करके अपनी तैयारी करनी है, वो हम गीता से सीख सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने पास में, अपने घर में, अपने पॉकेट में, अगर आप ऑफिस वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, छोटी सी गीता लेकर रखो, और एक दिन में कभी भी आपको जब भी समय मिले, एक श्लोक उठा करके पढ़ लो। आप देखना, आपके जीवन में कुछ कभी ना कभी एक ऐसी कोई बात मिल जाएगी जो आपका जीवन ही पूरा परिवर्तित कर देगी। लेकिन उसके लिए हमें अपना मन, अपना तन, अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपनी बुद्धि सब कुछ खोल करके रखना पड़ेगा। हमें मनुष्य का जीवन मिला है ना, इसको बिल्कुल ऐसे डल होकर के मत जिए, इसको ऐसे निराश हताश होकर के न जिए, इसको पूरा इंजॉय करें। इसको एंजॉय करने के लिए हम अंदर से प्रसन्न रहें, हम अंदर से आनंद में रहें, हम अंदर से आत्म विभोर होकर के रहें। तो गीता का संदेश उद्धरेदात्मनात्मानम, कि हम अपनी आत्मा का उद्धार खुद कर सकते हैं। आप कभी ना कभी देखो, आप अपने जीवन में कभी ना कभी आपने अनुभव किया होगा, अगर नहीं किया तो करें आप जब आप किसी भी छोटे से छोटे लेवल का कोई काम होता है, कोई कार्य होता है, आप उसको जब पूरे अपनी कॉन्फिडेंस से करते हैं, तो वो कार्य पूरा परफेक्ट होता है। और हमें जब किसी हम दूसरे के बताने पे करते हैं, दूसरे के सिखाने पे करते हैं, तो हम उसको करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा, कोई कितना भी एफर्ट लगा दे, कोई कितनी भी शक्ति झोंक दे, अगर हमारे अंदर कहीं ना हमारा आत्मविश्वास, हमारे अंदर के जो कॉन्फिडेंस, अगर ये कहीं अगर लूज है, तो फिर
वो काम 100% हम नहीं कर सकते। अगर कोई सिखाने वाला भले ही वो 50% सिखा रहा है, लेकिन हमारे अंदर की जो जुनून है, हमारे अंदर का जो उत्साह है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, अगर पूरी हम झोंक दें, पूरा उत्साह लगा दें, पूरी एकाग्रता लगा दें, तो देखना हम 100% उस कार्य को परफेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने जीवन की छोटा सा एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे मैं अगर एक ड्राइविंग सीखने वाला मैंने किया, मैंने ड्राइविंग को ना 1 दिन में सीखी थी। ड्राइविंग कार चलानी मैंने 1 दिन में सीखी थी। क्यों? मैंने देखा कि जो मेरा ड्राइविंग करने पे मेरा जो कॉन्फिडेंस था, पूरा हाई लेवल का था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं 1 दिन में ही, 1 क्षण में ही चला लूँगी। और मैंने बस थोड़ा-सा, एक माताजी थी मेरे साथ में, उन्होंने थोड़ा बता दिया और वो मैंने 1 दिन में ही ड्राइविंग कर दी। लेकिन ठीक है, परफेक्शन में समय लगता है। आप धीरे-धीरे उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, धीरे-धीरे आप डेली उसकी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो, उसमें परफेक्शन में आने में समय लगेगा, लेकिन वो कार्य पूर्ण हो जाता है आपके कॉन्फिडेंस, आपके उत्साह में 1 दिन में ही, 1 क्षण में ही। तो हम ऐसे, ये हमारे जीवन रूपी गाड़ी, इस जीवन रूपी गाड़ी को ही हम वैसे ही चला सकते हैं। आप देखो, जब आप खेल में कॉन्फिडेंस में होते हो, आप ऐसे काम को किया करो। आजकल हम बहुत सारे लोग कुछ तो खेलते हैं, बहुत कुछ योग, व्यायाम, योग, प्राणायाम बहुत कुछ करते हैं, खेलते भी हैं, भ्रमण भी करते हैं, घूमते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसी जनसंख्या है जो हम काम के बोझ के तले दब जाते हैं। तो हमें काम के बोझ के तले दबना नहीं है, इसको हमें अपने जीवन का एक पार्ट है। काम करो, सभी काम करते हैं, उस काम को एंजॉय के साथ करो, लेकिन शरीर को भी, अपने आप को ध्यान में रखो। हम अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को हम खुद कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप में नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। हम दूसरे पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते जब तक हम खुद पर नहीं करेंगे। दूसरे पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। सबकी अपनी स्वतंत्रता है, सबका अपना विचार है। हम दूसरे पर कभी भी अपना 100% अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा अधिकार खुद पर है। भगवान ने हमें ऐसी शक्ति दी है, भगवान ने हमें ऐसी ताकत दी है, भगवान ने हमें ऐसा ये यंत्र बना करके दिया है कि हम, मैंने तो बना करके दे दिया, अब तुम जानो, तुम संभालो। और गीता जैसी महान शास्त्र भी हमें बता दिया कि देखो, मैंने ये शरीर रूपी तेरे, आपको गाड़ी भी प्रदान कर दी, और आपको वाक्य मार्ग रूपी एक दर्शन भी, गीता भी, उपनिषद भी आपको दे दिए। और जो आप, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। तो हम सब अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। कब? जब हम अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने तन को और अपने मन को जब हम नियंत्रित कर सकते हैं। और ये कब करना है? जब हम खुद से विचार करेंगे, जब खुद से हम सोचेंगे। हम किसी कार्य को करने से पहले हम सोचते हैं, और जब हम सोचते हैं वही कार्य हम करते हैं। तो उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादे। उद्धरे, अपना उद्धार, अपनी आत्मा का उद्धार, अपने खुद, अपने तन का, अपने मन का उद्धार हम खुद करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादे, और अपनी आत्मा को ही हम खुद ही गिरा देते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवा ह्यात्मनो बंधु। और मैं खुद ही अपना मित्र हूँ, और मैं खुद ही अपना शत्रु हूँ। तो हम अपने तन को, हम अपने मन को, हम कभी ऐसी निगेटिव बात ना करें। लेकिन आजकल का भी फैशन बन गया है। पढ़ाई के स्तर में बच्चों को देखो कि पढ़ाई का चल रही है, पेपर कैसा गया? अरे नहीं गया, अच्छा नहीं गया। भले भी अच्छा गया होगा, फिर भी एक फैशन बन गया बच्चों को बोलने का, नहीं गया, अच्छा नहीं गया, अरे कुछ नहीं पढ़ा, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ। ऐसे नहीं बातें करनी चाहिए, क्योंकि
जब जैसे हम बातें करेंगे फिर वैसे ही हमारे जीवन में घटने लग जाता है, और हम उसी निगेटिविटी में हम फिर जीने लग जाते हैं, और फिर वैसे ही हमारा माहौल बन जाता है, वैसे ही हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बन जाता है। तो हमें सोचना भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कहने कहने की बात होती है, जीना तो कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है, कुछ जीने की कुछ और बातें होती हैं, कहने की कुछ और बातें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमें सच लगता है, जो हमें सच्चाई लगती, देखो सुनो सबकी, अच्छों की भी सुनो, बुरों की भी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन मानो अपनी। अपनी कैसे? जो आपकी आत्मा आपको संदेश दे, जो आपको कि सही आपको रास्ता लगे, और अपने जो महापुरुषों का जो पथ लगे, जो आपके गुरु आपका निर्देश दे, आपके माता श्रेष्ठ माता पिता आपको निर्देश दे, क्योंकि श्रेष्ठ माता पिता और गुरु अपने बच्चों को कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकते। इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पर और अपने अनुसार, अपने पूर्ण कॉन्फिडेंस से, अपने उत्साह से अपने जीवन को जी। और जब हम जीवन को ऐसे उत्साह से, ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस से, ऐसे जुनून से जब हम जीते हैं तो जीवन में बहुत आनंद आता है, और हम अपने खुद का हम उद्धार करें। भगवान हमें हर पल हमें अवसर देता है, हर पल, हर क्षण, हर समय हमें सुझाव देता है कि हमें हमेशा अच्छा बन कर के रहना है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है बहुत श्रेष्ठ जीवन है। क्योंकि हमारे अंदर पास में जो भगवान ने एक बुद्धि रूपी जो यंत्र दिया है वो गजब का दिया है। इस बुद्धि रूपी यंत्र को हम प्रयोग करें, और हम स्वस्थ रहें, हम तन से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें। मन से हम गलत विचार सोचते हैं, गलत कुछ हम टेंशन ले लेते हैं, गलत हम विचारों को ले लेते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, और इसको हम बीमारी ही नहीं समझते। मन से हम चुगली करते हैं, हम अपने विचारों से किसी की निंदा करते हैं, और इसको हम बीमारी ही नहीं समझते। नहीं, एक ये भी बीमारी है। मन में गलत विचारों का होना भी एक बीमारी है। जैसे आप मुख से अगर कोई गंदी चीज खा ले, या कोई जहर खा ले, या कोई दूसरा कुछ और भी दूषित प्रदूषित आप गंदा कोई भोजन सड़ा गला खा ले, आपके शरीर को नुकसान कर देगा ना? कर देता है। जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ऐसा कोई सड़ा गला भोजन आप ले ले, आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ही हमें अपने मन के स्तर पे भी सोचना है। अगर हम कोई गंदा विचार ले लिए, हम कोई चुगली निंदा की भावना से, दूसरों को गिराने की भावना से, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की भावना से, कुछ लोग तो चुगली निंदा इसलिए करते हैं कि मैं चुगली करूंगा तो मैं उसकी नज़र में श्रेष्ठ बन जाऊंगा, मैं जो उसको बताऊंगा वो उसकी नज़र में श्रेष्ठ बन जाऊंगा, वो गिर जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को वो का विचार होता है, और वो दुर्बुद्धि ऐसे कुविचारों को लेकर के घूमते रहते हैं। तो वो उनका विचार भी एक वो भी बीमारी है, और वो बीमारी को जन्म देता है। तो वो केवल बीमारी आपको ही नहीं, आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी बीमार कर देती है। तो मन की भी बीमारी और तन की भी बीमारी, दोनों को हम दूर कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? अपने उत्साह से, अपने अच्छे विचारों से, अच्छे अपने विचारों से, अपनी अच्छी सोच से, और अपने अच्छे कॉन्फिडेंस से हम दूर कर सकते हैं। मन के स्तर पर हमें अच्छा सोचना है, कभी भी किसी का गलत नहीं करना, कभी भी किसी के बारे में, कभी भी किसी को गिराने के बारे में नहीं सोचना। हमें भोगी वाला जीवन नहीं जीना, हमें योगी वाला जीवन जीना है। और देखो, हम मनुष्यों का जो स्वभाव होता है वो सच्चाई के पथ पर चलने वाला होता है, सत्य के पथ पर चलने वाला होता है। जब हम सच्चाई के पथ पर, सत्य के पथ पर चलते हैं तो हमें अंदर से ही खुद को बहुत अच्छा लगता है, और बहुत हम आनंद में और सुकून में रहते हैं।
और जब हम झूठ के मार्ग पर, हम दुर्विचारों के मार्ग पर चलते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, तो हम बहुत खुद से परेशान होते हैं। आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं। तो हम अपने विचारों के स्तर को भी हम समझें और अपने शरीर, तन के भी स्तर को भी समझें। तन के स्तर को हम कैसे ध्यान में रखें? आज हम देखते हैं घर घर में कुछ न कुछ बीमारियां हर एक इंसान को, आजकल डायबिटीज, कैंसर, ये बीमारियां भी हर घर में प्रवेश कर गई हैं। इसका कारण क्या है? आपने सोचा कभी? आपने जाना कभी? इसका कारण यही है हमारी गलत लाइफस्टाइल, हमारा गलत खान पान। हम खाने में हम सोचते ही नहीं हैं कभी, हम कभी विचार ही नहीं करते कि हम जो खा रहे हैं हम क्या खा रहे हैं। बस खाए जा रहे हैं, जानवरों की तरह ठूसते जा रहे हैं। बस क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं। इसमें कितना मिनरल्स है, इतने कितने विटामिन्स है, इतने कितना पौष्टिकता है, इसमें क्या है क्या नहीं है कभी नहीं सोचते हम। और हमें जो भी पैकेट बंद, जो भी होटल से, इधर से उधर से कुछ भी मिलता है, और वो हम बस पेट भरने का एक पेट को डस्टबिन बना करके डालते रहते हैं, और वही हमारी बीमारी का कारण हो जाता है। वही मेन कारण है हमारी बीमारी का। हमारा आहार ही हमारे बीमारी का कारण है। तो हमें स्वस्थ रहना है। सबसे पहला संकल्प तो हमें अपने खुद पर आज ये लेना है कि हमें स्वस्थ रहना है, और हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें जितने भी उपाय अपनाने चाहिए वो हमें अपनाना है। हम खुद की जब जिम्मेदारी अपने अपने स्तर से उठाएंगे तो देखना हमारा पूरा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम सुखी रहेंगे, हमारा घर सुखी रहेगा, हमारा परिवार सुखी रहेगा। और जिस दिन हम एक एक व्यक्ति, हम सभी अपने अपने स्तर से अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, उस दिन पूरा भारत, पूरा विश्व रोग मुक्त, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बन जाएगा। तो हमें आध्यात्मिकता के स्तर से, संस्कृति के स्तर से अपने देश को, अपने राष्ट्र को हम कब क्या दे सकते हैं? जब हम खुद पे अपने आप को दें। पहले पहले प्रारंभ हमें खुद से करनी होती है। हर चीज़ की प्रारंभ हमें खुद से करनी होती है। अगर हमें खुद से नहीं करेंगे तो हम दूसरे को नहीं दे पाएंगे। हम तो वही तो देंगे जो हमारे पास होगा, हमारे पास जो नहीं है वो कहाँ से देंगे? इसलिए हमें खुद को पहले आत्मनिर्भर बनाना है, स्वस्थ बनाना है। और हम बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम बहुत काम करना चाहते हैं। और जब हम बहुत काम कब करेंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम मन से स्वस्थ रहेंगे और तन से स्वस्थ रहेंगे। हम दोनों को स्वस्थ रखें, और वो हमारे विचार पर निर्भर करता है, हमारे उत्साह पर निर्भर करता है, हमारे अंदर के जुनून पर निर्भर करता है। जिस दिन आपको ऐसा जुनून आ जाए ना, आपको मुझे कभी बीमार नहीं होना, मुझे कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप जब इसे संकल्प कर लेंगे ना, तो देखना भगवान ने आपको इतनी शक्ति दे रखा है, वो सारी शक्तियाँ आपको निकल करके आएंगी। आपको शक्तियाँ दे ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम उसका यूज करके देखें, उसने हमें भंडार भर करके दे रखा है, हम उसको पहचाने तो। जिस दिन हम पहचानने लग जाएंगे उस दिन देखना हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, हमें कोई बीमार नहीं कर सकता, हमें कोई तन से, हमें कोई अस्वस्थ नहीं कर सकता। फिर हम कभी किसी के सामने ये नहीं कहेंगे कि मेरा मन खराब है, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है। हम फिर ऐसे सवाल किसी और के सामने नहीं बोलेंगे। हम तब कब बोलते हैं? जब हम अपने मन को किसी और के हवाले कर देते हैं, किसी और को कंट्रोल में दे देते हैं, किस अपना रिमोट किसी और के हाथ में पकड़ा देते हैं। मन मन तो एक हमारी छाया है, जैसे छाया हमारे साथ साथ चलती है, छाया कभी हमसे अलग होकर के नहीं चलती, वैसे ही हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में रहता है। और हमारा जब मन कंट्रोल में रहेगा और हमारा तन हमारे कंट्रोल में रहेगा, तो जब तन कंट्रोल में रहेगा तो
तो हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी, और मन भी कंट्रोल में रहेगा तो मानसिक स्तर पर कोई बीमारियां नहीं होंगी। दोनों ही बीमारियां ही हैं, चाहे मानसिक स्तर की हो चाहे शारीरिक स्तर की हो। तो मानसिक स्तर से भी हमें स्वस्थ रहना है और शारीरिक स्तर से भी। शारीरिक स्तर से पहले तो आहार पर ध्यान देना है। कभी कुछ मतलब आप कुछ भी खाएं, उसको परख करके जांच करके खाएं, और खाने का समय निश्चित रखें, निर्धारित करें। सुबह का कब खाना है, कितने समय तक खाना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार और कम से कम 1 बार, यानी 1 या 2 बार, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं 2 बार 3 बार खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय ही हम कुछ ना कुछ चबाते रहें ना। जब हर समय हम चबाते हैं ना, तो इसका हमारे शरीर पर बहुत गलत असर पड़ जाता है। हमारा शरीर, क्योंकि जैसे आप एक बहुत साधारण उदाहरण से आप समझ लीजिए, जैसे हमने किसी पात्र में, कुकर में हमने कुछ अन्न को दिया, अन्न को रखा, उसको हम डाल दिया, गैस पे पकाने के लिए रख दिया, और पकाने के लिए हमने गैस चला दिया, उसको बंद कर दिया, थोड़ा सा अन्न डाल के, चावल है, कुछ भी अगर पकाना है आपको, दलिया बनाना है, खिचड़ी बनानी है, आपने रख दिया। थोड़ी देर से आप 2 मिनट बाद फिर से उसको खोल करके और फिर से दोबारा दलिया उसमें डाल दिया। आप थोड़ी से 2 मिनट बाद फिर उसको खोल करके फिर उसमें दोबारा डाल दिया। आप उसकी हालत क्या करेंगे? देखेंगे कितना पकेगा, कितना कच्चा रहेगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा ना। हम ऐसा नहीं करते, जितना हमें बनाना होता है उसको हम एक बार में ही डाल देते हैं। एक सामान्य सी किसी प्रक्रिया है ये। तो जब हमें किसी पात्र में हम बार बार किसी अन्न को नहीं डालते, चाहे हमें चावल, खिचड़ी, दलिया कुछ भी बनानी है, तो ये हम शरीर के अंदर भी तो पकता ही है जा करके। ये जो जठराग्नि है, वो जठराग्नि हमारे पेट की, जो हम पका हुआ भोजन खाते हैं, वो जाकर के अंदर भी तो पकता है, जिसको पचने का नाम देते हैं। तो अंदर जाकर के वो पचता है। तो हम थोड़ा सा खाए, फिर एक आधा घंटे बाद फिर से हम कुछ खाए, फिर आधा घंटे बाद फिर से हम कुछ खाए, और फिर वो हमारे अंदर, शरीर के अंदर गडमड होने लग जाता है, आधा कच्चा आधा पका, और फिर उस शरीर को, हमारे पेट को खराब करने लग जाता है, और जिससे कि हमें सारी बीमारियां घर बना लेती हैं हमारे शरीर को, कि आओ बस मेरा स्थान मिल गया। तो हमें शरीर में बीमारियों का स्थान नहीं देना है, इनको स्थान नहीं देना है, इसलिए हमें खाने का भी समय निश्चित रखना है। और क्या खाना है? मीठा यानी शक्कर, चीनी और सफ़ेद नमक, इसको अपने लाइफ में, अपने खाने में बहुत कम रखें, बहुत थोड़ा रखें इसको। और अगर आपको कोई बीमारी है या चर्म रोग है या मोटापा है, तो बिल्कुल ही कुछ दिनों के लिए आप बिल्कुल ही स्टॉप कर दें। इन चीज़ों को जब आप स्टॉप कर देंगे, फिर आप देखना आपको मतलब खाने के लिए, फिर आपको खाने में स्वाद नहीं मिलेगा, आपको जीवन जीने में स्वाद मिलेगा। जब आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, जब आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपका मन उत्साह में रहेगा, तो आपको उस जीवन को जीने में उत्साह आएगा। तो जब जीवन को जीने में उत्साह आएगा, फिर आपको खाने में और बाकी चीज़ों में आपको आनंद नहीं आएगा। और असली आनंद तो जीवन को जीने में है। असली आनंद तो अंदर से आता है, आपको बाहर से नहीं। बाहर तो एक केवल दिखाने का होता है, केवल माध्यम है, बाहर खुशियाँ नहीं है। अगर बाहर कितनी भी खुशियाँ आपको दिखाई दे, लेकिन जब अंदर से आप खुश नहीं हैं, अंदर से आप आनंद में नहीं हैं, अंदर से आप स्वस्थ नहीं हैं, तो बाहर की सारी खुशियाँ आपके लिए बेकार हैं। तो इसलिए हमें अंदर से खुश रहना है। तन को स्वस्थ रखने के लिए आहार पर ध्यान देना है। आहार पे हमें सभी न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलें, सभी विटामिन्स अच्छे रहें, सभी मिनरल्स अच्छे रहें, हमें उसको भी ध्यान में रखना है। और ये सभी विटामिन्स, मिनरल्स सब अच्छे रहें, इसके लिए कोई विशेष महँगे फल, फूल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाने की, महँगे भोजन की आवश्यकता नहीं है। बहुत साधारण से फल, बहुत साधारण सी सलाद, बहुत साधारण सा भोजन में सब कुछ होता है। जितना पावरफुल आपका बादाम होता है, उतना ही पावरफुल आपका की मूंगफली होती है। और ऐसे ही कई सस्ते-सस्ते ऐसे फल, फूल बहुत ऐसे जो हमारे घर में, हमारे गाँव में, हमारे खेतों में आसानी से उपलब्ध रहते हैं। तो इन सब का हम आहार लें, इसका हम अपने अंदर
स्थान दें और हम अपने विचारों में अपने मन को हम अच्छे-अच्छे विचारों से भरें। हम अपने महापुरुषों से, सत्संग से, अपने शास्त्र का अध्ययन करें। जैसे मैंने प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि आप अपने पास में गीता रखें या कोई विशेष महापुरुष की जीवनी रखें, कभी उनकी जीवनी को भी पढ़ लिया करें। गीता में हम भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए वाक्य और अर्जुन के पूछे हुए जो सवाल हैं उनको कभी बहुत हमारे पास में काम है, कोई दिक्कत नहीं, हम काम करें, हम सेवा करें, सब कुछ करें। उसके साथ में एक श्लोक कभी भी उठा करके पढ़ लें, आप देखेंगे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आप कभी किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। हमें गुलाम रहना बहुत अच्छा नहीं लगता, हम किसी के गुलाम नहीं रह सकते, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम समझ में नहीं पाते, हम खुद के ही गुलाम हुए घूमते रहते हैं। तो पहले खुद की गुलामी से दूर रहना है, खुद की गुलामी से विजय पाना है। जब हम खुद की गुलामी से विजय पाएंगे ना, तो आप देखना हम खुद से भी आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ना, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम खुद दूसरे की सहायता कर पाएंगे। हमारा मन सही रहेगा तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम हमारे मन को ही सही करने के लिए कितने लोगों से, ये तंत्रिक, वो तांत्रिक, ये गुरु, वो गुरु, कितने लोगों को हम ये यूट्यूब, ये वीडियो, ये मोटिवेशन वीडियो, कितने लोगों को हम छानते रहते हैं कि मेरा मन सही हो जाए, मेरा मन सही हो जाए, मेरा मन सही हो जाए। तो बात ऐसी हो जाती है कि कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया और कान हमारे पास में है, हम देखते नहीं है कि कान हमारे पास में है। तो मन हमारे पास में ही है, हमारे मन का इलाज भी हमारे पास में है, किसी और के पास में नहीं है। तो हम अपने मन को स्वस्थ रखें, तन को स्वस्थ रखें, खुश रहें, आनंद में रहें। ओम नमस्ते।